बिहार, ये नाम सुनते ही या फिर जहन में आते ही एक अलग ही प्रकार का चित्र उभर कर सामने आता है। मतलब कि गरीबी, लाचारी, बेबसी, ये सारे शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन चित्र तो इससे भी भयावह होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार कभी देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बनकर उभरी थी? जी हाँ, दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था। शायद पता न हो। बात आजादी के बाद की है। बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उनके मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में ही बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए। आजाद भारत की पहली रिफाइनरी हो या फिर आजाद भारत का पहला खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना हो या फिर देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, सभी काम श्री बाबू के कार्यकाल में पूरा हुआ। एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड से लेकर राजेंद्र पुल तक, कोसी प्रोजेक्ट हो या फिर पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे संस्थान, या फिर बिहार भागलपुर रांची विश्वविद्यालय जैसे संस्थान हो, सभी काम श्री बाबू के कार्यकाल में ही पूरा हुआ। उस समय संसद के द्वारा नियुक्त के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री पल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर राज्य माना था और इसी सब काम के लिए श्री बाबू को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह जब विधानसभा चुनाव में उतरते तो वो प्रचार नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर वे सच्चे और समाज सेवक हैं तो जनता उन्हें खुद व खुद वोट देगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि को 5 साल तक काम करने के लिए मौका मिलता है। अगर ऐसे में वे सही से अपनी ड्यूटी का निर्वाह करेंगे तो उन्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिले में खनवा में जन्मे श्री बाबू का परिवार मध्यम श्रेणी का था। श्री बाबू की शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल और फिर मुंगेर जिला के स्कूल में पूरा हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए 1906 में वे पटना चले गए, वहां से कानून की पढ़ाई की और फिर 1915 में मुंगेर में अभ्यास शुरू किया। वर्ष 1927 में वह विधान परिषद के सदस्य बने और 1929 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव। 1930 में गढ़पुरा में नमक सत्याग्रह में भी श्री बाबू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बदले में उन्हें जेल जाना पड़ा। सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 2 साल तक कैद कर दिया गया। हालांकि गांधी इरविन संधि के बाद उन्हें रिहा किया गया। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी ने उन्हें बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। देश को जब आजादी मिली तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने और 1961 में उनकी मृत्यु तक सत्ता में रहे। आप क्या सोचते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बारे में? हमें कमेंट कर जरूर लिखें।